हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारी मेहमान है टीना गोयल मैम। मैम, आपकी संस्थान का क्या नाम है? It is Future International School located at Pilibhit, Orilla. मैम, आपका स्कूल किस वर्ष में स्थापित हुआ था? It was established in the year 2020, 2020. मैम, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए हमें। Okay, I am Tina Goel from Bareilly. So I have worked in different schools in Bareilly. So I am here as a founder principal of the school. मैम, ये पैटर्न क्या लगता है? We are working on CBSE pattern. मैम, आपके स्कूल का विजन क्या है? Vision, we are working as our motto says, commitment to excellence. So we are not providing the children with the curriculum only. We are having so many things in our curriculum, like we are having a well-balanced curriculum that will enable the children to walk in all the portals of the school. Means we are providing them that happiness that they carry home and they come again with a smile back to the school. Means बच्चे खाली पढ़े नहीं, खाली सीखे नहीं, वो smart बने, so that they can just face all the challenges of life. सिर्फ लिखना कॉपी में करना वो हमारा मोटो नहीं, बच्चों को स्मार्ट बनाना ताकि कहीं सोसाइटी में वो जाएं, जहाँ पे भी वो कुछ करें वो चमके। मैम, कोई अवार्ड वगैरह स्कूल को मिला हो? अभी तो हम काम करने की उसमें है, अभी हमने शुरुआत करी है। डेफिनेटली वी विल बी रिवॉर्डेड विद आवर वर्क, विद आवर एफर्ट्स। जो भी हम कर रहे हैं उसके लिए हमें कुछ ना कुछ तो रिवॉर्ड जरूर मिलेगा, और मुझे लगता है हमारा रिवॉर्ड हमारे बच्चे हैं, दे शाइन एंड दैट्स। मैम, रिजल्ट स्कूल्स का कैसा आता है? रिजल्ट, वी आर हैविंग चिल्ड्रन फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स। अभी हमारा कोई 10th का बोर्ड नहीं हुआ है, कोई हमारे पास 10th का ऐसा नहीं हुआ है, तो अभी अगर इन जनरल को वी आर हैविंग ए मिक्स्ड क्राउड ऑफ चिल्ड्रन। अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे बच्चे भी हैं, जो थोड़े वीक बच्चे हैं, उन्हीं पे हम काम करें। एक्चुअली हमारा मोटो ही वही है, देखो अच्छों को सभी पढ़ाते हैं ना, टू इम्प्रूव दैट वीक स्टूडेंट, टू इम्प्रूव दैट वीक सेक्शन ऑफ लाइक लर्निंग। बच्चे वीक नहीं होते, बच्चे तो स्मार्ट ही पैदा हो रहे हैं, पर जिस एरिया में वो वीक है उसमें हम वर्क कर रहे हैं। सो रिजल्ट आई थिंक इट इज़ अ मिक्स ओनली। मैं ये नहीं कहूँगी कि हर बच्चा टॉप करता है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल इन एनी ऑफ द स्कूल, बट स्टिल वी आर ऑन द वे टू प्रोग्रेस एंड द चिल्ड्रन आर। मैम, आजकल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहती हैं? Definitely it is, है ना। You have to be there in the society and facing so many challenges, and you have to be good in communication in all the aspects to face these challenges and these competition in the society. तो पर्सनालिटी को ग्रूम, मुझे लगता है कि वो बचपन से तैयारी शुरू हो जाती है ना, द मोल्डिंग ऑफ द चाइल्ड। क्योंकि अगर आप अभी शुरुआत नहीं करते हो तो शायद आगे जाके सोसाइटी में आपकी एग्जिस्टेंस, आपकी प्रेजेंस फील भी नहीं हो पाएगी। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, और आपका एजुकेशन, इट इज़ ऑल अबाउट द पर्सनालिटी डेवलपमेंट ओनली, कि वो होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए। मैम, इस संस्थान के बारे में सबसे अच्छी बात क्या है जो इसे अन्य स्कूलों से अलग बनाती है? अच्छी बात आपको हमने बताई ना, कि जो और लोग नहीं कर रहे हैं, है ना, वी हैव नॉट सेट द क्राइटेरिया दैट वी विल बी गिविंग एडमिशन टू दोज ओनली हु आर द क्रीम ऑफ द सिटी या हु आर हैविंग दिस हायर परसेंटेज। हम तो उन बच्चों से डील कर रहे हैं जिनके पास कोई एक्सेस नहीं है, कोई हेल्प नहीं है, जिनके पास ट्यूशंस नहीं है, या जिनके पेरेंट्स नहीं कोप अप कर पाते हैं उनके सिलेबस का। मे बी द रीज़न कि पेरेंट्स हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, या पेरेंट्स दे आर बिजी इन टू देयर ओन मेनी थिंग्स। फार्मर्स के बच्चे हैं, मैंने आपको बताया, अलग अलग विलेजेस से आते हैं बच्चे। तो वो सारी रेमेडीज ना वी आर प्रोवाइडिंग हेयर। वी आर वर्किंग ऑन द कम्युनिकेशन स्किल, ऑन द पर्सनालिटी डेवलपमेंट, प्रोवाइडिंग विद दिस एक्स्ट्रा क्लासेस आई टोल्ड यू, द रीडिंग क्लासेस देयर, है ना, सो मेनी थिंग्स आर गोइंग ऑन। तो शायद वो डे बोर्डिंग वाला कंसेप्ट ही और चीज़ों से इनको, और स्कूल से इसको अलग करता है। मैम, आप इतनी फिट हैं तो आप अपने आप को स्ट्रेस से कैसे दूर रखती हैं? स्ट्रेस बच्चों को देख के दूर हो जाता है, और प्लस एक चीज़ है सेल्फ मोटिवेशन, है ना। तो सेल्फ मोटिवेशन रहनी चाहिए। सेल्फ मोटिवेशन तभी आती है जब आप किसी चीज़ से प्यार करते हो, आपको कोई चीज़ बहुत इंटरेस्ट करती है ना। लाइक नाउअडेज बच्चे, हर कोई कितना भी थका हो, चाहे बच्चा हो चाहे अडल्ट हो, they can devote many hours to their mobile, है ना, to the Instagram, to this all the social apps. The people are so engrossed with their all the things ना, like ये सोशल मीडिया में। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप कितने भी थके हुए हो, बीमार हो, स्ट्रेस तो होगा ही नहीं जब आप अपनी चीज़ों को प्यार करते हो। मुझे अपना काम, अपने बच्चे, अपना स्कूल बहुत बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। तो आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस। यू एंटर द स्कूल विद अ हैप्पी फेस एंड यू टेक सो मच हैप्पीनेस एट होम कि बच्चे सारा स्ट्रेस दूर कर देते हैं। मुझे होता भी नहीं वैसे ऐसे स्ट्रेस, बिकॉज आई डोंट टेक इट एज ए बर्डन कि मैं कोई बहुत ऐसा काम करने जा रही हूँ कि
मुझे बर्डन फील होगा तभी स्ट्रेस होता है, बर्डन है नहीं। मैम, आप कोई मैसेज देना चाह रही हो स्टूडेंट को या उनके पेरेंट्स को? देखो बच्चे तो बच्चे हैं, उनसे तो हमारा डेली इंटरेक्शन होता है, उनसे बात होती है, उनकी काउंसलिंग होती है, बच्चे हमसे बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं, डे टू डे बेसिस पे हम उनसे डील करते हैं, समझाते हैं। मैम, आप अपने कैंपस को पॉजिटिव कैसे रखती हैं? See, first of all, I tell you that I am a very positive person. To spread positivity around, we are encouraging kindness. We are teaching our children to be kind. And plus, the most important thing in a school campus is the learning should not be taken as a burden. Means बच्चे जो भी पढ़ के जा रहे हैं ना, वो बोझ ना है ना, they should enjoy learning, they should have fun in learning. वही मेरा मोटो है, वही मैं चाहती हूँ कि बच्चे सीखें, पर अपने मन से सीखें। दबाव में, प्रेशर में, nobody is going to learn and nobody is going to shine for any of the reason. मीन्स आप बच्चों को किसी भी दबाव में ना कुछ सिखा नहीं सकते। तो सबसे पहला चीज़ जो है ना, दैट इज लविंग द चिल्ड्रन, encouraging them to be kind, and we should also be kind enough with the children so that they should learn and they should feel like that the teachers, the bhaiyas, the didi, the principal, they are approachable, they are understanding, and that is the thing कि मुझे लगता है कि बच्चे हमारे साथ कनेक्टेड रहते हैं और लर्निंग इजी हो जाती है और स्कूल में पॉजिटिविटी अपने आप है। मैम, आप टफ पेरेंट्स को कैसे हैंडल करती हैं? टफ पेरेंट्स, आई डोंट फील देयर इज अ वर्ड एज सच वर्ड टफ पेरेंट्स। पेरेंट्स टफ नहीं होते हैं, पेरेंट्स थोड़े इनसिक्योर होते हैं, डरे होते हैं। बीइंग अ पेरेंट आई अंडरस्टैंड दैट इनसिक्योरिटी। कोई भी पेरेंट टफ नहीं होता है, पेरेंट थोड़ा सा डरा हुआ पेरेंट है। पेरेंट इसलिए डरा हुआ है बिकॉज देयर सो मेनी थिंग्स नाउ डेज, कॉम्पिटिशन इज सो मच, मेनी चैलेंजेस आर देयर जो खाली बच्चों को नहीं, पेरेंट्स को भी फेस करने पड़ते हैं। जस्ट बिकॉज इन द सोसाइटी सो मच ऑफ प्रेशर इज देयर ऑफ बीइंग फर्स्ट, बीइंग द टॉपर इन द सोसाइटी, बीइंग द टॉपर इन द स्कूल, इन द क्लासरूम। तो वो पेरेंट्स पे जो प्रेशर है ना, टफ पेरेंट्स नहीं होते, पेरेंट्स कोई भी टफ नहीं होते। पेरेंट्स को बस अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि उसकी परेशानी क्या है, चाहे वो पेरेंट हो चाहे बच्चा हो। पेरेंट परेशान है, पेरेंट टफ नहीं है, एंड दैट इज जेन्युइन, दैट इज वैलिड कि वो परेशानी जरूरी है। जो पेरेंट परेशान है, जो बच्चे के लिए इतना ज़्यादा कंसर्न है, मुझे लगता है वो शायद बच्चे के लिए अच्छा करे। बट हाँ, ये भी मेरा पेरेंट्स को सजेशन है, यू शुड नॉट बी ओवर कंसर्न। इतना प्रेशर भी बच्चे को मत दे दो कि पढ़ने से मोह ही खत्म हो जाए। दे शुड अवॉइड लर्निंग एंड दे शुड रन अवे फ्रॉम द बुक, दैट शुड नॉट बी देयर। मैम, रोल ऑफ गुड फैकल्टी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? डेफिनेटली है ना, तो फैकल्टी प्लेज अ प्रोमिनेंट रोल। भाई अगर टीचर, सबसे पहली बात तो किसी भी को भी, वन हु वांट्स टू एंटर इनटू दिस प्रोफेशन मींस वन हु वांट्स टू बी अ टीचर, जिसको भी टीचर बनना है ना, वो पहले सोल से, हार्ट से ही हैज टू बी टीचर। सिर्फ जॉब करने घर से नहीं निकलना चाहिए, बिकॉज दे आर मोल्डिंग द चिल्ड्रन, दे आर प्रिपेयरिंग देम फॉर द फ्यूचर। तो जो मन से बच्चों को चाहता है, लर्निंग को चाहता है, दे शुड एंटर इनटू दिस फील्ड। क्योंकि सारा तो जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मोस्ट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी when they are in the school, that is of the teacher. Even after the school, the teachers are having that responsibility. क्योंकि टीचर का इम्पैक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, मोर देन द पेरेंट्स। कॉन्ट्रीब्यूशन दोनों का सेम है ना, इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन इज देयर। इट इज फ्रॉम द पेरेंट साइड एज वेल, इट इज फ्रॉम द टीचर साइड एज वेल। बट वो जैसे गुड पेरेंटिंग की बात करते हैं ना, ऐसे गुड टीचर का डेफिनेशन वही है कि बच्चे उसको अप्रोच कर सकें, बच्चे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकें। दे शुड हैव दैट कनेक्शन विद द टीचर। Connection doesn't mean the teacher has to be very friendly with the children. It means they should have that connection that they can learn easily, they can make their things reach the teacher and in a nice way. मैम, मैनेजमेंट का भी बहुत बड़ा हाथ होता है किसी स्कूल को रन करने में, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? See, obviously managing the committee or the management, they are not only the managers of the school, है ना, दे आर द मोटिवेटिंग फोर्स बिहाइंड द स्कूल, दे आर द गाइडिंग लाइट। भाई मैनेजमेंट कोई विजन लेके ही तो चला, तभी तो स्कूल है। दे हैड सम विजन इन देयर माइंड, उन्होंने कुछ सोचा तभी स्कूल की स्थापना करी। डे बोर्डिंग का कंसेप्ट है, दैट इज वन ऑफ द कंसेप्ट नोबडी एल्स इज हैविंग इन पीलीभीत। कुछ सोच के कि जो भी हमारे पास बच्चे, दे आर कमिंग फ्रॉम फार प्लेसेस में, गाँव से आ रहे हैं, बहुत दूर से आ रहे हैं बच्चे हमारे पास, जो फार्मर्स हैं या जो भी ऐसे पेरेंट्स हैं, वो नॉट एबल टू हेल्प द चाइल्ड इन द एजुकेशन। सो दे हैड दिस विजन कि हम उस पेरेंट को, उस बच्चे को हेल्प करें। सो ऑब्वियसली देयर रोल इज प्रोमिनेंट। अगर उनके मन में ये विजन नहीं होता, ये आइडिया नहीं होता कि हमें ऐसे पेरेंट्स की, ऐसे बच्चों की हेल्प करनी है जिनके पास ऐसा एक्सेस नहीं है ना अच्छी लर्निंग का या अच्छी स्कूलिंग का,
तो मुझे लगता नहीं कि स्कूल का एग्जिस्टेंस होता, तो दे हैड ए ग्रेट रोल टू प्ले। मैम कोई यूनिक क्लासरूम या कोई एक्टिविटी रूम हो? एक्टिविटी रूम, सी मुझे तो लगता है हर क्लासरूम को एक्टिविटी रूम होना चाहिए ना। नाउ द डेज आर गॉन, जब हम जाते थे टीचर ने पढ़ाया सुना हो गया। द टीचिंग मैंने आपको पहले कहा, इट हैज़ टू कम विद सम, द लर्निंग हैज़ टू बी सम हैव इन्वॉल्व फन, है ना। फन इन द सेंस कि हंसी मजाक नहीं, वो लर्निंग इतनी इंटरेस्टिंग हो, इट शुड, द चाइल्ड शुड टेक इट एज एन एक्टिविटी। कि अगर आपने नाउन पढ़ाया है तो आपकी सराउंडिंग्स में क्लासरूम में इतनी सारी चीज़ें हो, द चाइल्ड शुड आइडेंटिफाई इजीली। इट हैज नॉट टू बी गिवन इन द नोटबुक, इट इज़ अ डेफिनेशन ऑफ नाउन, इट इज़ अ डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन। यहाँ पे जबरा करा रहे हो या फॉर्मुलेस करा रहे हो तो बच्चे को क्रैम करना पड़े, ही शुड फाइंड इन द सराउंडिंग। अब आपको क्या अलजेब्रा के फॉर्मूला फिर सराउंडिंग्स में, मीन्स द लर्निंग शुड बी सो इंटरेस्टिंग दैट इट शुड इन्वॉल्व सम एक्टिविटी टू मेक द लर्निंग ईजी। वी आर हैविंग सम एक्टिविटी रूम इन आवर स्कूल एज वेल। चाहती हूँ बच्चों को या उनके पेरेंट्स को? See, students are there with us for the so many hours, for them at least 10 hours, 8 to 10 hours they are with us. तो बच्चों से तो हमारा डेली बेसिस पे इंटरेक्शन होता है, दे शेयर मेनी थिंग्स विद अस, है ना। तो वी डील विद देम, वी काउंसिल देम। बट मेरा जो मुझे लगता है कि पेरेंट्स से बात करना या पेरेंट्स तक मैसेज लाना वो ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पेरेंट्स का और टीचर्स का, हम लोगों का इक्वल कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, तभी चाइल्ड की ग्रोथ होगी। नॉट द फिजिकल ग्रोथ, means the all round growth that need to have a contribution, equal contribution of the parents as well as the teachers। तो पेरेंट्स से इतना ही कहना कि जो सोसाइटी की भीड़ चाल या जो कंपटीशन है उसमें इतना अपने बच्चे को ड्रैग ना करे, इतना ना खींचे कि वो बच्चा जो करना चाहता है या जो कर सकता है वो कर ही ना पाए। हर पेरेंट चाहता है, हर पेरेंट, कोई पेरेंट ऐसा नहीं है जो अपने बच्चे को अच्छा नहीं देखना चाहता। इवन वी वांट कि ये बच्चे अच्छा करें, हमारे बच्चे, बट द ओनली थिंग वी शुड नॉट बी ओवर प्रेशराइज। देयर शुड बी सम फेयर, देयर शुड बी समथिंग, सम रिस्ट्रिक्शंस। चाहे आप फ़ोन को बैन करो, बट ऐसा नहीं कि हर चीज़ उनसे छीन ली जाए, हर चीज़ उनको बैन कर दी। दैट इज़ ऑल्सो नॉट द सोल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स। बट इतना ही है कि कंपैरिजन प्लस द प्रेशर ऑफ बीइंग विद दिस इनटू कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, वो थोड़ा पेरेंट्स को पहले खुद से डील करना है, फिर बच्चों तक लाना है। क्योंकि आप इतने ज़्यादा अगर प्रेशर खुद फील करो ना, यू वॉन्ट हेल्प द चिल्ड्रन, यू वॉन्ट बी एबल टू हेल्प द चिल्ड्रन। मैम बरेली एजुकेशन न्यूज़ को कवर करने के लिए धन्यवाद। Thank you so much for being here. It was so kind of you. थैंक यू मैम।